अगर कोई आपके खिलाफ हर दिन 60,000 बार बोले कि तुम निकम्मे हो, तुम फेल हो जाओगे, तुम लायक नहीं हो, तो क्या आप उस इंसान को अपने साथ रखना चाहेंगे? अब सोचिए, अगर वो इंसान आप खुद हो तो? क्या आप जानते हैं कि हमारी 80% सेल्फ टॉक नेगेटिव होती है और यही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। लेकिन अब वक्त है इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलने का, क्योंकि सोच बदली तो जिंदगी बदलती है। दोस्तों, आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं उसका नाम है ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ टॉक। और ये कोई मोटिवेशनल झुंझुना नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल टूल किट है जो आपकी पूरी सोच का स्ट्रक्चर बदल सकती है। इस किताब को लिखा है निक ट्रेंटन ने, जो बिहेवियरल साइकोलॉजी के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने इस किताब में बताया है कि कैसे आप अपनी इनर वॉइस को दुश्मन से दोस्त बना सकते हैं। और ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये आपके ब्रेन की रिवायरिंग है। अगर आप बार बार खुद को नीचा महसूस करते हैं, अगर आपकी सोच आपको पीछे खींच रही है, तो ये किताब एक अलार्म है, वेकअप कॉल। इससे पहले कि आपकी खुद की सोच आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे। अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं जो आपको खुद से लड़ना नहीं, खुद को समझना सिखाएं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द ग्रेट राठौर को, जहां हम आपको सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी बदलने की क्लैरिटी देते हैं। और हाँ, कमेंट में आज सिर्फ एक लाइन लिखिए, अब मैं अपनी इनर वॉइस का मास्टर हूं। ये कमेंट नहीं, आपके नए सफर का पहला कदम होगा। तो चलिए इस जबरदस्त किताब की गहराई में उतरते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन हर बार सोचते हैं कल से शुरू करूंगा? हम सब ऐसा करते हैं। यही वजह है कि हमारी जिंदगी में बहुत कुछ अधूरा रह जाता है। हम सोचते हैं कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, कल टाइम मिलेगा, कल मूड बनेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि कल सिर्फ एक बहाना है, एक ऐसा झूठ जो हम खुद से बोलते हैं ताकि आज की मेहनत को टाल सके। डारियस फोरो इस अध्याय में यही बताते हैं कि सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा फर्क है आज क्या किया। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन जो लोग आज के 24 घंटे को पूरी शिद्दत से जीते हैं वही आगे बढ़ते हैं। सोचिए, आपने पिछले एक हफ्ते में कितनी बार कुछ नया करने की सोची और फिर उसे टाल दिया? कितनी बार लगा कि अभी समय सही नहीं है, लेकिन क्या वो सही समय कभी आया? लेखक कहते हैं, शुरू करने से पहले, तैयार होने से पहले शुरू करें, आत्मविश्वास से पहले कार्य करें। यानी जब तक आप पूरी तरह तैयार होंगे बहुत देर हो चुकी होगी। जब तक आप कॉन्फिडेंट होंगे मौके निकल चुके होंगे। इसलिए अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो शुरुआत आज से ही करनी होगी, चाहे आप तैयार हो या नहीं। क्योंकि हकीकत में कोई भी बड़ा इंसान कभी पूरी तरह तैयार नहीं था, उसने बस एक छोटा कदम उठाया आज। अब यहां एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ आज से शुरुआत करना काफी है? नहीं, लेकिन शुरुआत के बिना आगे की कोई कहानी बनती ही नहीं। शुरुआत ही वो दरवाजा है जो आपकी सारी संभावनाओं को खोलता है। जब आप सोचते हैं कि पहले खुद को ठीक कर लूं, पहले थोड़ा और सीख लूं, पहले थोड़ा समय निकाल लूं, तो आप उस सफर को टालते जा रहे हैं जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। यह अध्याय आपको झकझोरता है कि आपके अंदर जो आइडिया है, जो प्लान है, जो सपना है, वो तब तक जिंदा है जब तक आप उसे टाल नहीं रहे। जिस दिन आपने पहला एक्शन लिया, वो सपना हकीकत बनने की दिशा में चल पड़ा। और यहीं से आपके आत्मसम्मान की भी शुरुआत होती है। जब आप अपने आप से किया हुआ वादा निभाते हैं तो आप खुद की नजरों में ऊपर उठते हैं। आपका ब्रेन हमेशा आपको आराम की तरफ ले जाएगा, आपको डराएगा कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन यहीं पर फर्क पैदा होता है। कुछ लोग डर को सच मानकर रुक जाते हैं और कुछ लोग डर के बावजूद कदम बढ़ा देते हैं। यह अध्याय कहता है कि हर दिन आपके पास एक मौका है, या तो आप खुद को धोखा दें या खुद को साबित करें। और यह फैसला कोई और नहीं, सिर्फ आप कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप सोचें कि कल से शुरू करूंगा, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप वाकई उस जिंदगी के लायक हैं जिसका सपना देखते हैं? अगर आप आज उसे शुरू करने के लिए तैयार नहीं हैं, जवाब अगर हाँ है, तो फिर आज से ही शुरू करिए, चाहे वो कितना भी छोटा कदम क्यों ना हो। क्योंकि कल कुछ नहीं बदलता, सब कुछ आज से बदलता है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आपका मन हर वक्त भटकता क्यों रहता है? आप काम करने बैठते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में नोटिफिकेशन, यादें या कोई और काम ध्यान भंग कर देता है। ध्यान की कमी आज के दौर की सबसे आम और सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। लेकिन डेरियस फोरो
इस अध्याय में बताते हैं कि ध्यान भटकना हमारी कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये हमारी आदत बन चुकी है और अच्छी बात यह है कि इसे बदला जा सकता है। इस अध्याय में लेखक बेहद आसान लेकिन असरदार तरीके बताते हैं जो उन्होंने खुद अपनाए जब उनका ध्यान बार बार बंट रहा था। सबसे पहली चीज जो वो करते हैं वो है डीप वर्क ब्लॉक्स। इसका मतलब है कि दिन में कुछ समय ऐसा निकालिए जब आप पूरी तरह से एक ही काम पर फोकस करें, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। ये समय 30 मिनट से लेकर 90 मिनट तक का हो सकता है। इस दौरान आप फोन साइलेंट रखिए, सोशल मीडिया बंद करिए और किसी भी तरह की रुकावटों को दूर करिए। शुरुआत में दिक्कत आएगी, लेकिन धीरे धीरे आपका माइंड उस फोकस्ड मोड को अपनाने लगेगा। दूसरी चीज जो लेखक बताते हैं वो है अवॉइड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। जब आप एक साथ बहुत सारे काम करते हैं या बार बार एक टास्क से दूसरे पर स्विच करते हैं तो आपका ब्रेन हर बार रीसेट होता है। इसका मतलब है कि हर बार जब आप टास्क बदलते हैं तो आपकी ऊर्जा और एकाग्रता दोनों कम होती जाती है। इसलिए एक समय पर एक ही टास्क पर काम करें। अगर आप लिख रहे हैं तो सिर्फ लिखिए, अगर ईमेल्स पढ़ रहे हैं तो वही करिए। मल्टीटास्किंग एक भ्रम है जो प्रोडक्टिविटी को खा जाता है। तीसरी और सबसे जरूरी चीज है मिनिमल डिस्ट्रैक्शंस, यानी अपने आसपास के वातावरण को ऐसा बनाना जिसमें कम से कम रुकावटें हों। अगर आप किसी नॉइजी जगह पर काम कर रहे हैं तो आपको हर 2 मिनट में ध्यान हटेगा। इसलिए कोशिश करिए कि आपका वर्क स्पेस शांत और साफ सुथरा हो। आप चाहें तो फोकस एनहांसिंग म्यूजिक या नॉइज कैंसलिंग हेडफोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डेरियस बताते हैं कि ध्यान एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी ट्रेन किया जा सकता है। अगर आप हर दिन थोड़े समय के लिए भी गहराई से काम करना सीखते हैं तो आपकी मानसिक ताकत बढ़ने लगेगी और ये ताकत आपको बाकी सबसे अलग बनाएगी, क्योंकि इस दौर में सबसे बड़ी करेंसी है अटेंशन। एक और छोटी लेकिन असरदार टेक्निक लेखक इस्तेमाल करते हैं, खुद से यह पूछना, मैं अभी किस चीज पर ध्यान दे रहा हूं और क्या यह वाकई जरूरी है? यह सवाल आपको तुरंत आपके लक्ष्य की तरफ खींच लाता है। तो अगर आप भी बार बार डिस्ट्रैक्शंस में खो जाते हैं तो खुद को दोषी मत समझिए। बस एक सिस्टम बनाइए जिसमें गहराई से काम करने की जगह हो, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ना हो और डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल किया जा सके। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका फोकस शार्प हो रहा है और आपके दिन का हर काम पहले से कहीं ज्यादा असरदार बन रहा है। ध्यान कोई जादू नहीं है, ये एक अभ्यास है और अगर आप इसे रोज कुछ मिनट देते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। बार ऐसा होता है कि हम कोई काम शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, हमारे पास समय भी होता है, टूल्स भी होते हैं और आइडिया भी, लेकिन हम फिर भी रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि अभी सब कुछ परफेक्ट नहीं है। डारियस फोरू इस अध्याय में बताते हैं कि परफेक्शनिज्म एक छुपा हुआ दुश्मन है जो बाहर से बहुत अच्छा दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर आपकी सारी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देता है। वो कहते हैं परफेक्शन इज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। जब हम किसी भी टास्क को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो असल में हम डर से भाग रहे होते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने काम शुरू कर दिया और वो अच्छा नहीं बना तो लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गए तो। इसी डर से हम काम शुरू करने की जगह बार बार सोचते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं और नतीजा ये होता है कि हम कभी शुरू ही नहीं करते। लेखक इस अध्याय में एक बहुत जरूरी माइंडसेट शिफ्ट की बात करते हैं। डन इज बेटर देन परफेक्ट, यानी जो काम किया गया है वो उस काम से कहीं ज्यादा बेहतर है जो अब तक सोचा ही जा रहा है। क्योंकि अगर आप एक अधूरा लेकिन वास्तविक काम सामने लाते हैं तो आप उसे सुधार सकते हैं, सीख सकते हैं और अगली बार बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जो चीज शुरू ही नहीं हुई उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती। एक और इंटरेस्टिंग बात जो डारियस बताते हैं वो ये है कि जो लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं वो अक्सर अपने आप से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। उन्हें लगता है कि पहली ही बार में उन्हें बेस्ट रिजल्ट देना है, जबकि सच ये है कि हर मास्टरपीस के पीछे कई बार फेल होना, गलतियां करना और असफल प्रयोग छिपे होते हैं। इसीलिए लेखक सलाह देते हैं कि फोकस परफेक्शन पर नहीं बल्कि प्रैक्टिस पर रखो। जब आप लगातार कुछ करते हैं तो अपने आप ही क्वालिटी बेहतर होती जाती है। लेखक एक टेक्निक भी शेयर करते हैं, इम्परफेक्ट एक्शन। इसका मतलब है कि आप किसी भी काम को पूरी प्लानिंग के बिना भी शुरू करें, भले ही वो अधूरा या कमजोर लगे। जैसे ही आप शुरुआत करते हैं आपके अंदर क्लैरिटी आने लगती है, आइडियाज फ्लो होने लगते हैं और आप बेहतर करने लगते हैं।
लेकिन अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे कि पहले सब कुछ सही होना चाहिए, तो आप कभी अपने आइडिया को असलियत में बदल ही नहीं पाएंगे। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि परफेक्शनिज्म एक जाल है जो धीरे धीरे आपकी प्रोडक्टिविटी को खा जाता है। इससे बाहर निकलने का तरीका सिर्फ एक है, शुरुआत कर दो, फिर रास्ता खुद बन जाएगा। अगर आप इंतजार करते रहेंगे कि कब सब कुछ सेट होगा, कब मूड सही होगा, कब टाइम मिलेगा, तो वो परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आएगा। असल बात यह है कि जो लोग आगे बढ़ते हैं वो परफेक्ट नहीं होते, वो बस शुरुआत करने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए अगली बार जब आप खुद को रुकते हुए पाएं तो खुद से कहिए, मैं परफेक्ट बनने के लिए नहीं, प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ हूँ। यही सोच आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई काम शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, हमारे पास समय भी होता है, टूल्स भी होते हैं और आइडिया भी, लेकिन हम फिर भी रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि अभी सब कुछ परफेक्ट नहीं है। डेरियस फोरो इस अध्याय में बताते हैं कि परफेक्शनिज्म एक छुपा हुआ दुश्मन है जो बाहर से बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी सारी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देता है। वो कहते हैं, परफेक्शन इज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। जब हम किसी भी टास्क को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो असल में हम डर से भाग रहे होते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने काम शुरू कर दिया और वो अच्छा नहीं बना तो लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गए तो। इसी डर से हम काम शुरू करने की जगह बार बार सोचते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, और नतीजा ये होता है कि हम कभी शुरू ही नहीं करते। लेखक इस अध्याय में एक बहुत जरूरी माइंडसेट शिफ्ट की बात करते हैं। डन इज बेटर देन परफेक्ट, यानी जो काम किया गया है वो उस काम से कहीं ज्यादा बेहतर है जो अब तक सोचा ही जा रहा है। क्योंकि अगर आप एक अधूरा लेकिन वास्तविक काम सामने लाते हैं तो आप उसे सुधार सकते हैं, सीख सकते हैं और अगली बार बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जो चीज शुरू ही नहीं हुई उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती। एक और इंटरेस्टिंग बात जो डारियस बताते हैं वो ये है कि जो लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं वो अक्सर अपने आप से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं। उन्हें लगता है कि पहली ही बार में उन्हें बेस्ट रिजल्ट देना है, जबकि सच ये है कि हर मास्टरपीस के पीछे कई बार फेल होना, गलतियां करना और असफल प्रयोग छिपे होते हैं। इसीलिए लेखक सलाह देते हैं कि फोकस परफेक्शन पर नहीं बल्कि प्रैक्टिस पर रखो। जब आप लगातार कुछ करते हैं तो अपने आप ही क्वालिटी बेहतर होती जाती है। लेखक एक टेक्निक भी शेयर करते हैं, इम्परफेक्ट एक्शन। इसका मतलब है कि आप किसी भी काम को पूरी प्लानिंग के बिना भी शुरू करें, भले ही वो अधूरा या कमजोर लगे। जैसे ही आप शुरुआत करते हैं आपके अंदर क्लैरिटी आने लगती है, आइडियाज फ्लो होने लगते हैं और आप बेहतर करने लगते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे कि पहले सब कुछ सही होना चाहिए तो आप कभी अपने आइडिया को असलियत में बदल ही नहीं पाएंगे। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि परफेक्शनिज्म एक जाल है जो धीरे धीरे आपकी प्रोडक्टिविटी को खा जाता है। इससे बाहर निकलने का तरीका सिर्फ एक है, शुरुआत कर दो, फिर रास्ता खुद बन जाएगा। अगर आप इंतजार करते रहेंगे कि कब सब कुछ सेट होगा, कब मूड सही होगा, कब टाइम मिलेगा, तो वो परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आएगा। असल बात यह है कि जो लोग आगे बढ़ते हैं वो परफेक्ट नहीं होते, वो बस शुरुआत करने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए अगली बार जब आप खुद को रुकते हुए पाएं तो खुद से कहिए, मैं परफेक्ट बनने के लिए नहीं, प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ हूँ। यही सोच आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिन कैसे निकल जाता है? सुबह उठते हैं, कुछ प्लान करते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है कॉल्स, मैसेज, अचानक आने वाले काम और डिस्ट्रैक्शंस आपका पूरा शेड्यूल बर्बाद कर देते हैं। डेरियस फोरो इस अध्याय में बताते हैं कि अगर आपने अपने दिन का कंट्रोल खुद नहीं लिया तो दुनिया आपके टाइम पर कब्जा कर लेगी। और इसका सबसे असरदार तरीका है टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग कोई नई तकनीक नहीं है, लेकिन ये आज भी सबसे प्रैक्टिकल और पावरफुल सिस्टम है अगर आप अपने दिन को सच में मैनेज करना सीखना चाहते हैं। इसका मतलब है हर काम के लिए एक निर्धारित समय तय करना और उसी समय पर उसी काम को पूरा करना। जैसे कि सुबह 8 से 9 बजे तक सिर्फ रीडिंग, 9:30 से 11 बजे तक डेडिकेटेड वर्क ब्लॉक, दोपहर में ईमेल्स चेक करना, शाम को एक्सरसाइज, और इसी तरह पूरे दिन का टाइम स्लाइस में बंटवारा। डेरियस बताते हैं कि जब हम एक ही समय में कई काम करने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग थकता है, और जब हम बिना प्लान के काम करते हैं तो हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर रिएक्ट करते हैं जो सामने आती हैं, न कि
उन पर जो वाकई ज़रूरी होती हैं। टाइम ब्लॉकिंग से आप पहले से तय कर लेते हैं कि आपको कब क्या करना है, जिससे आपका फोकस शार्प रहता है और प्रोडक्टिविटी डबल हो जाती है। एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं। अगर आपने टाइम ब्लॉकिंग नहीं किया तो सुबह उठते ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल करेंगे, फिर एक कॉल आ जाएगी, फिर ईमेल्स, फिर एक मीटिंग, और दिन खत्म होने पर पता चलेगा कि आपने असल काम यानी कंटेंट बनाना किया ही नहीं। लेकिन अगर आपने सुबह 8 से 10 बजे तक का टाइम सिर्फ स्क्रिप्टिंग के लिए रखा होता, फ़ोन साइलेंट कर दिया होता और डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दिए होते, तो आज आपके पास एक बढ़िया वीडियो का ड्राफ्ट तैयार होता। टाइम ब्लॉकिंग आपको एक और चीज़ सिखाता है, बाउंड्रीज। जब आप किसी टाइम ब्लॉक को किसी खास टास्क के लिए रिजर्व करते हैं तो आप खुद को और दूसरों को इनडायरेक्टली ये बताते हैं कि ये समय सिर्फ इस काम का है। इससे आपकी डिस्ट्रैक्शंस कम होती हैं और बाकी लोग भी आपकी टाइम वैल्यू समझने लगते हैं। लेखक इस टेक्निक को अपनाने के लिए एक सिंपल रूल भी बताते हैं, ब्लॉक योर टॉप 3 प्रायोरिटीज फर्स्ट। यानी हर दिन के शुरुआत में अपनी सबसे ज़रूरी 3 चीज़ों को टाइम ब्लॉक में रखो और उन्हें पहले पूरा करो, बाकी काम बाद में। डारियस की बात का सार ये है कि अगर आप चाहें कि आपका दिन इंटेंशनल हो तो आपको उसे इंटेंशनल तरीके से डिज़ाइन करना होगा। बिना टाइम ब्लॉक के आपका फोकस हर छोटी चीज़ पर बंट जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले से तय कर लिया कि आपको कब क्या करना है तो आप दिन के अंत में ज़्यादा संतुष्ट, कम थके हुए और ज़्यादा रिजल्ट्स वाले महसूस करेंगे। टाइम ब्लॉकिंग सिर्फ एक प्लानिंग टूल नहीं है, ये आपके फोकस, आपकी एनर्जी और आपके सपनों की रक्षा की एक ढाल है। इसे अपनाइए और देखिए कैसे आपका एक एक दिन ज़्यादा प्रभावशाली और शांतिपूर्ण बनता चला जाता है। किसी ने कभी ना कभी खुद से ये कहा है, आज मूड नहीं है, मन नहीं कर रहा, थोड़ी मोटिवेशन की ज़रूरत है। लेकिन डारियस फोरू इस अध्याय में साफ साफ कहते हैं कि यह एक भ्रम है, द मिथ ऑफ मोटिवेशन। अगर आप अपनी ज़िंदगी सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे चलाना चाहते हैं तो आप कभी भी कंसिस्टेंट नहीं बन पाएंगे, क्योंकि मोटिवेशन एक फीलिंग है और फीलिंग्स हर दिन बदलती रहती हैं। लेखक का कहना है कि हम में से ज़्यादातर लोग तभी काम करना शुरू करते हैं जब हमें मोटिवेटेड फील होता है। लेकिन ये पैटर्न बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये हमें एक तरह की डिपेंडेंसी में डाल देता है। जैसे कोई बाहरी ताकत हमें अंदर से धक्का दे तभी हम कुछ करें, लेकिन अगर वो धक्का ना मिले तो हम बस बैठे रहते हैं। और यही वजह है कि हज़ारों लोग अपने ड्रीम्स को सिर्फ इसलिए पीछे छोड़ देते हैं क्योंकि उनका मूड नहीं बना। डारियस बताते हैं कि आपको काम करने के लिए मूड की ज़रूरत नहीं है, आपको एक सिस्टम की ज़रूरत है। एक ऐसा सिस्टम जो चाहे आप थके हुए हों, चाहे मोटिवेटेड ना हो, फिर भी आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर करे। जैसे ब्रशिंग करना आप हर दिन करते हैं, चाहे मूड हो या ना हो, क्योंकि वे आपके सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। लेखक यहाँ जेम्स क्लियर की एक बात को भी सपोर्ट करते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आप अपने सिस्टम्स को जीते हैं। अगर आप हर सुबह एक तय रूटीन फॉलो करते हैं तो आपके अंदर एक माइक्रो मोटिवेशन खुद ब खुद बनने लगता है। लेकिन अगर आप हर दिन इंस्पिरेशन के भरोसे हैं तो आप हर दिन रीसेट पर चले जाएंगे। एक बहुत अच्छा उदाहरण है जिम जाने का। बहुत से लोग शुरुआत में मोटिवेटेड होकर जाते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, वीडियो देखते हैं और सोचते हैं अब जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन 1-2 हफ्ते बाद मोटिवेशन खत्म और जिम भी छूट जाता है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठते हैं, जूते पहनते हैं और बिना सोचे जिम चले जाते हैं, चाहे मन हो या ना हो। फर्क बस इतना है कि पहले वाले मोटिवेशन पर जी रहे थे और दूसरे वाले सिस्टम पर। डारियस एक बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस बताते हैं, शुरुआत करो भले ही मन ना हो, क्योंकि जब आप बस 2 मिनट के लिए किसी टास्क की शुरुआत करते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे जुड़ने लगता है और मूड अपने आप बनने लगता है। ये नियम कहता है कि एक्शन क्रिएट्स मोटिवेशन, नॉट द अदर वे अराउंड। तो अगली बार जब आप सोचें कि आज दिल नहीं है तो खुद से पूछें, क्या आप अपने मूड के गुलाम बनना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल में लेना चाहते हैं? अगर जवाब है कंट्रोल, तो एक सिस्टम बनाइए और फिर उस सिस्टम को इतना मजबूत कीजिए कि मोटिवेशन हो या ना हो आप काम करते रहें। क्योंकि सच्चाई ये है, जो लोग हर दिन आउटपुट देते हैं वो इंस्पायर्ड नहीं होते, वो डिसिप्लिन्ड होते हैं। अगर आप सोचते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़े कदम उठाने ज़रूरी है तो ये अध्याय आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। डारियस फोरू यहाँ पर एक बेहद साधारण लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत समझाते हैं।
कंसिस्टेंसी का। उनका कहना है कि अगर आप हर दिन सिर्फ 0.1% बेहतर बने तो 1 साल बाद आप अपने पुराने सेल्फ से 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। यही असली जादू है, छोटे लेकिन लगातार उठाए गए कदमों का। बहुत से लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो शुरुआत में ही परफेक्ट बनना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि आज से ही सब कुछ बदल देना चाहिए। सुबह 5 बजे उठना, एकदम सही डाइट, 4 घंटे काम, किताबें पढ़ना और फिटनेस भी। लेकिन हकीकत ये है कि इस तरह का बदलाव टिकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत जल्दी बहुत ज्यादा मांगता है। इंसानी दिमाग को बदलाव के साथ सहज होने में समय लगता है। डैरियस कहते हैं कि आपको किसी रेस की जरूरत नहीं है, आपको एक रिदम की जरूरत है। हर दिन सिर्फ 0.1% सुधार का मतलब है एक छोटा कदम, जैसे आज सिर्फ 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ना, या एक डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना, या किसी एक छोटे टास्क को पूरा कर देना। ये छोटे कदम नजर नहीं आते, लेकिन ये आदतें बनाते हैं, और जब आदतें बन जाती हैं तो बदलाव अपने आप आ जाता है। लेखक बताते हैं कि लोग कंसिस्टेंसी को गलत समझते हैं। उनका मानना है कि लगातार काम करना मतलब है हर दिन घंटों ग्राइंड करना, लेकिन सच ये है कि कंसिस्टेंसी का मतलब है आप चाहे जितना भी थोड़ा करें लेकिन रुके नहीं। जैसे कोई पानी की बूंद लगातार एक ही जगह गिरती है तो वो पत्थर को भी काट देती है, उसी तरह आपकी हर दिन की छोटी मेहनत भी बड़ी चेंज ला सकती है। डैरियस एक सिंपल मैथमेटिकल लॉजिक देते हैं। अगर आप हर दिन 1% बेटर बनते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना ग्रो करते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन 1% कमजोर होते जाते हैं तो आप लगभग 0 पर आ जाते हैं। यानी सफलता और विफलता दोनों का रास्ता आपकी कंसिस्टेंसी से बनता है। लेखक कहते हैं कि जब आप रोज सुधार की सोच रखते हैं तो आप कंपैरिजन से बचते हैं। आप दूसरों से नहीं बल्कि अपने कल के वर्जन से compete करते हैं, और यही कंपटीशन आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है। कंसिस्टेंसी आपको डिसिप्लिन सिखाती है। ये बताती है कि लॉन्ग टर्म में जीतने के लिए आपको बस इतना करना है, आज रुकना नहीं है। एक और बात, कंसिस्टेंसी बोर्डम भी लाती है, लेकिन डैरियस कहते हैं विनर्स आर ओके विद बोर्डम, लूजर्स सीक एक्साइटमेंट। यानी जो लोग हर दिन थोड़ा थोड़ा करके भी जमे रहते हैं वही आखिर में जीतते हैं। तो अगली बार जब आप बड़े गोल से डरें या परफेक्शन की चिंता करें तो खुद से बस एक सवाल पूछें, क्या मैं आज 1.1% बेहतर बन सकता हूं? और अगर जवाब हाँ है तो बस वही करें, क्योंकि वही छोटा कदम आपको आपकी सबसे बड़ी मंजिल तक ले जाएगा, और वो भी शांति से, स्थिरता से और सच में। कई लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें अपने छोटे छोटे एफर्ट्स का तुरंत रिजल्ट नहीं दिखता। उन्हें लगता है कि रोज 10 मिनट पढ़ने, हर दिन थोड़ा थोड़ा सेविंग्स करने या हर सुबह जल्दी उठने से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन यही सोच इंसान को एवरेज बना देती है। डैरियस फोरू इस अध्याय में एक बेहद क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, कंपाउंडिंग पावर की। उनका कहना है कि आज जो आपको छोटा लग रहा है वही कल एक बहुत बड़ा परिणाम बन सकता है। बस आपको एक चीज करनी है, उसे कंसिस्टेंटली करते रहना है। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों के लिए नहीं होती, हैबिट्स, स्किल्स, नॉलेज, हेल्थ और माइंडसेट के लिए भी होती है। जैसे किसी बैंक में लगाया गया छोटा सा अमाउंट अगर इंटरेस्ट के साथ कंपाउंड होता रहे तो सालों में वो अमाउंट एक्सपोनेंशियल हो जाता है। ठीक उसी तरह आपकी छोटी छोटी पॉजिटिव आदतें भी एक समय बाद इतना बड़ा रिजल्ट देती हैं कि आप खुद चौंक जाएंगे। लेखक बताते हैं कि इस दुनिया में सबसे पावरफुल चीज टाइम है, और अगर आप टाइम के साथ अलाइंड होकर छोटे काम रोज करते हैं तो वो काम टाइम के साथ मिलकर एक मैजिक क्रिएट करते हैं। आप आज प्रोग्रेस नहीं देखेंगे, लेकिन 1 साल बाद, 2 साल बाद आपकी दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। यही कारण है कि ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें पेशेंस नहीं होता। उन्हें इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, तुरंत रिवॉर्ड। लेकिन कंपाउंडिंग डिलेड ग्रेटिफिकेशन पर टिकी है। आप आज बोते हैं, कल पानी देते हैं और महीनों बाद फल मिलते हैं। डैरियस एक पर्सनल एग्जाम्पल भी देते हैं। उन्होंने जब डेली राइटिंग शुरू की थी तब कोई उन्हें नहीं जानता था, लेकिन हर दिन लिखते हुए धीरे धीरे उनकी राइटिंग शार्पन हुई, ऑडियंस बिल्ड हुई, और आज वो लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। यही है कंपाउंडिंग, शुरुआत में इनविजिबल और धीरे धीरे अनस्टॉपेबल। एक और जरूरी पॉइंट जो इस अध्याय में बताया गया है वो है कंसिस्टेंसी के बिना कंपाउंडिंग पॉसिबल नहीं है। लोग अक्सर बीच में रुक जाते हैं ये सोचकर कि अब तक कुछ हुआ नहीं, आगे क्या होगा।
लेकिन अगर आपने हर दिन थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट मेंटेन किया तो एक समय ऐसा आएगा जब उस ग्रोथ को कोई रोक नहीं पाएगा। इसमें एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ भी है। जब आप एक अच्छा काम बार बार करते हैं तो उसका रिजल्ट लीनियर नहीं होता, एक्सपोनेंशियल होता है। जैसे एक ग्राफ जो धीरे धीरे ऊपर जाता है फिर अचानक आसमान छूने लगता है। उस सडन जंप के पीछे सालों की मेहनत होती है जो शायद किसी ने देखी नहीं, लेकिन आपने कभी रोकी नहीं। डेरियस कहते हैं, यू वोंट नोटिस प्रोग्रेस टुडे बट इन अ ईयर द वर्ल्ड विल। यानी आप भले ही आज कोई फर्क महसूस न करें, लेकिन अगर आप रुके नहीं तो एक दिन दुनिया खुद आपको देखेगी और पूछेगी, तुमने ये कैसे किया? तो अगली बार जब आप किसी हैबिट को छोटा समझें या कोई रूटीन बोरिंग लगे तो याद रखिए, आप कंपाउंडिंग की पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, और वो पावर किसी जादू से कम नहीं है। जब जिंदगी की डायरेक्शन साफ नहीं होती तब लोग अक्सर सोच में डूब जाते हैं, मुझे करना क्या है? यही सवाल लाखों लोगों की प्रोडक्टिविटी को मार देता है। डेरियस फोरो इस अध्याय में एक पावरफुल सोल्यूशन देते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए तो पहले खुद को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि तुम्हें कोई भी डायरेक्शन चुननी हो तुम उसमें आगे निकल सको। और इसके लिए वो बताते हैं 7 ऐसी यूनिवर्सल स्किल्स जिन्हें डेवलप करना हर इंसान के लिए ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। सबसे पहली स्किल है राइटिंग। आज के दौर में कम्युनिकेशन सबसे बड़ा वेपन है, और अगर आप अपने थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो चाहे आपके पास कितनी भी नॉलेज हो वो दूसरों तक नहीं पहुंचेगी। राइटिंग सिर्फ शब्दों को लिखना नहीं है, ये सोचने का तरीका है। जितना बेहतर आप लिख सकते हैं उतना बेहतर आप सोच सकते हैं। दूसरी है डिसीजन मेकिंग। जिंदगी रोज हमें किसी ना किसी मोड़ पर लाती है जहां सही फैसला लेना जरूरी होता है। गलत फैसले हमें सालों पीछे ले जा सकते हैं। डेरियस कहते हैं, जितनी जल्दी आप छोटी डिसीजंस लेना सीखते हैं उतना ही जल्दी आप बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार होते हैं। तीसरी स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी जॉब, कोई भी बिजनेस या कोई भी रिलेशनशिप तब सफल होती है जब आप प्रॉब्लम्स को काल्मली हैंडल कर सकें। जो लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स से घबराते हैं वो कभी सॉल्यूशंस तक नहीं पहुंच पाते। ये स्किल आपकी लॉजिकल थिंकिंग और पेशेंस दोनों को मजबूत बनाती है। चौथी स्किल है स्पीकिंग। चाहे आप एक स्टूडेंट हों या एंटरप्रेन्योर, अगर आप सामने वाले को इफेक्टिवली एंगेज नहीं कर सकते तो आपकी पहचान अधूरी रह जाती है। कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ बोलना आपको लाखों लोगों से अलग खड़ा कर सकता है। पांचवी स्किल है सेल्फ मैनेजमेंट, यानी अपना टाइम, एनर्जी और अटेंशन को मैनेज करना। डेरियस कहते हैं कि अगर आप खुद को मैनेज नहीं कर सकते तो आप किसी भी काम को एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर सकते। डिसिप्लिन, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, ये तीनों सेल्फ मैनेजमेंट के हिस्से हैं। छठी स्किल है लर्निंग हाउ टू लर्न। आज इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, लेकिन सही चीज को जल्दी से सीखना और उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना ही असली ताकत है। वो लोग जो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं वो हर फील्ड में शाइन कर सकते हैं। और आखिरी यानी सातवीं स्किल है फोकस। डिस्ट्रैक्शन के इस दौर में ये सबसे रेयर क्वालिटी बन गई है। डेरियस कहते हैं कि अगर आप किसी काम पर 1 घंटा डीप फोकस से दे सकते हैं तो आप एवरेज लोगों से 10 गुना आगे निकल सकते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलती कि क्या करना है तब तक खुद को इस काबिल बनाइए कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बड़ी साबित हो। ये 7 यूनिवर्सल स्किल्स किसी भी इंसान को अनस्टॉपेबल बना सकती हैं, क्योंकि ये स्किल्स केवल करियर में नहीं पूरी जिंदगी में काम आती है। डेरियस के शब्दों में, स्किल है आपका सच्चा एसेट। वर्क ऑन इट रिलेंटलेसली एंड यूल नेवर फील लॉस्ट अगेन। तो दोस्तों, डेरियस फोरो की ये बुक डू इट टुडे हमें एक गहरी सच्चाई से रूबरू कराती है। जिंदगी बदलने के लिए हमें किसी परफेक्ट प्लान की नहीं, बल्कि एक छोटे से एक्शन की जरूरत है। ना तो मोटिवेशन का इंतजार करो, ना ही परफेक्ट मोमेंट का, क्योंकि हर बड़ा बदलाव सिर्फ आज के एक छोटे से कदम से शुरू होता है। चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल या एंटरप्रेन्योर, अगर आपने आज कुछ बदलने का फैसला कर लिया तो समझिए आपकी जिंदगी की दिशा अब नई हो चुकी है। इस बुक का हर चैप्टर आपको टाल मटोल से बाहर निकालने, फोकस शार्पन करने और एक ऐसी माइंडसेट बनाने में मदद करता है जो काम को कल पर नहीं छोड़ता बल्कि आज ही शुरू कर देता है। अब वक्त है इंट्रोस्पेक्शन का। सोचिए, क्या आप भी ऐसे कामों को टालते रहे हैं जिनसे आपकी लाइफ बदल सकती थी? क्या आप भी हर बार ये सोचकर रुक गए कि अभी मूड नहीं है या थोड़ा और तैयार हो जाऊं? अगर हाँ, तो कमेंट्स में एक लाइन जरूर लिखिए, अब नहीं रुकूंगा।
आज से शुरुआत करूंगा, ताकि वो सिर्फ कमेंट ना रहे, आपकी नई लाइफ का फर्स्ट स्टेप बन जाए। और अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो चैनल द ग्रेट राठौर को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते मिलती है ऐसी ही पावरफुल किताबों की समरी जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी में लागू करने के लिए होती है। याद रखिए, आपका भविष्य आपकी आज की आदतों में छुपा है, और अगर आप उन्हें आज नहीं बदलते तो कल भी वैसा ही रहेगा। सो डू इट टुडे, नॉट टुमारो।